और अज किस नखा मैं कर दी शान वाहेगुरु 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 0 CV सेकंड Tung dum down, tung dum down, tung dum down, अच्छा टुंडुम का बेटा है। tung dum down. तुमसे ना हो पाएगा बेटा, बाप को भेज। टुडुडुम टेड़ेओ अरे बाप को भेजने बोला था, माँ को नहीं। कौन बोला रे? ई बोला ई। क्या रहे हो? मैन इंडिया की हर बार गंदगी दिखाई है। मुझे इन पर थोड़ा भी रहम नहीं आया कि मैं इनकी कोई खूबसूरती या कोई करिश्मे दिखा दूं। तो दोस्तों आज मैं कसम तोड़ रहा हूँ और आज मैं दिखाऊंगा इंडिया के 7 अजूबे। साथ ही इंडिया में तो एक ही अजूबा है, ताजमहल। हाँ साजी मैंगो ठीक कह रहा है, एक ही जुबा है ताजमहल, इसके अलावा बाकी जुबे तो दूसरे मुल्कों में है ना। झूठ बोला गया आपको। 7 के 7 अजूबे इस इंडिया में है और ताजमहल कोई अजूबा नहीं है, वो 7 अजूबे में आता ही नहीं। आज मैं आपको दिखाऊंगा 7 अजूबे जो पूरी दुनिया ने आपसे छुपा कर रखे थे। 7 अजूबे आपको इंडिया के अंदर ही मिलेंगे। ओए कोई वेच ना बोले, उस्ताद जी आप शुरू करें। तो मैं अपने बहनों और भाइयों से माजरत करता हूँ कि कल नए चैनल पर 4 बजे वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। आप भी कहते हैं कि हर बार झूठ ही बोलता है। दोस्तों अचानक कोई ऐसा मसला आ जाता है जिसमें ऐसा करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह आज 4 बजे नए चैनल पर भी वीडियो आ जाएगी। जिन भाइयों को अभी तक उस चैनल का नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इंशाल्लाह आज 4 बजे वीडियो भी आ जाएगी। तो चलिए फिर देखते हैं इंडिया में पाए जाने वाले दुनिया के 7 अजूबे। तो सबसे पहला अजूबा ये बोतल नुमा पुल है, जिसको दारू वाली बोतल पीकर ही बनाया गया था। अजूबा ऐसे ही नहीं कहा गया इसको, ये भी एक टेक्निक है जो बाहर नहीं गई, बाहर वाली कंट्री बना भी नहीं सकती। दूसरा अजूबा ये फ्लाई ओवर पुल, ये इसलिए बनाई गई कि आपको फ्लाई करके नीचे उतरना होगा या फिर सीधा बिल्डिंग में घुस जाओ, ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगी। तीसरा अजूबा फ्रांस का एफिल टावर, जो बगैर जगह देख के यहाँ पर पेस्ट किया गया, इसके नीचे से गुजरते ही आपको फ्रांस वाली फीलिंग आएगी। और कभी कभी नीचे मुन्नी बदनाम डांस भी देखने को मिल जाता है। अल्ट्रासोनिक कट वाली ये पुल ही चौथा अजूबा है। मिस्त्री को घर जाने की बहुत जल्दी थी, इसलिए उसने इस मोड़ को डायरेक्ट अपने घर की तरफ कट कर दिया। यहाँ पर कट मारने के लिए आपका हेयर कट भी अच्छा होना चाहिए। और 5वां अजूबा इंडियन गेट, नहीं सॉरी हॉस्पिटल गेट। गेट नजर आ रहा है आपको, हॉस्पिटल नजर नहीं आएगा। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी साहब ने हॉस्पिटल बनाने का वादा किया। 2015 से लेकर अभी तक ये सिर्फ गेट ही बनाया गया, हॉस्पिटल अभी बाकी है। मोदी का कहना है कि चीज जितनी अच्छी बनाई जाए उतनी ज्यादा देर टिकती है, इसलिए 10 साल में अभी सिर्फ गेट ही बना, वो भी सिर्फ 700 करोड़ लगा कर, सिर्फ गेट। 6ठे अजूबे पर आती है इंडियन आर्मी। इनके अंदर हौसला, हिम्मत, जुर्रत, लगन कुछ भी नहीं, सिर्फ पैम्पर। और ही दुनिया में जलील होकर दुनिया का 6ठा अजूबा बन गई और दुनिया का सबसे बड़ा और 7वां अजूबा मिसेस नरेंद्र मोदी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 7वां अजूबा कैसे हुआ। भाई ओ भाई, इसका चेहरा इतना हसीन है कि डेली मीडिया वाले इसका चेहरा न दिखाए तो दिल को शांति नहीं मिलती। आंटी अबानी के 20 चैनल है जो सारा दिन मोदी का प्रचार करते हैं। जनता जाए बाढ़, चैनल पर मोदी आना चाहिए। मोदी डेली मोदी का चेहरा दिखाकर पूरी गोदी मीडिया 250 रुपया जेब में डालती है। कहीं पर रेप हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, चोरी डकैती, फ्रॉड, फ्रेम, धागा पिस्ता, यमन का टिट्टा, लावड़ी सब हो रहा है, लेकिन मीडिया नहीं जानती। इस वक्त क्रिकेट मैच, फ्लाइट, ट्रेन सब कैंसिल, दूध में नहीं पई हुई है, लेकिन मोदी साहब फिल्म इंडस्ट्री में काम करने को मसरूफ है। दुनिया के गंदे तरीन शहरों में पहले 200 नंबर पर इंडिया के शहर आते हैं, लेकिन मोदी साहब कैमरे वालों को समझा रहे होते हैं कि आपने मेरा सही पोज नहीं बनाया। बेरोजगारी की वजह से इंडिया के गरीब मूत्र और गोबर खाने पर मजबूर हो चुके हैं। पोल्यूशन उनके पीछे से मारी जा रही है। उस्ताद जी बस ठंडे हो जाओ, तो गाना सुनो। और शागिर्द पीछे हो जाओ। नहीं उस्ताद जी समझा करे, गाना भी अच्छा होना चाहिए। मैं कहता हूँ छोड़ दे बातें, बस गाना सुने और दिल को सुकून दे। चल दिखाओ। ये ले सर। मैं अपनी प्यारी प्रिया को सिंदूर नहीं दे पाया, उसे एक ओढ़नी तक नहीं दे सका और अब मुझे उसे शादी में भेजना पड़ेगा। Son of Snake City came on the stage and Hamla to Pakistan. पाकिस्तान बहुत ही बेरहम है। इस बेचारे को इतनी जोर से टट्टी आई हुई थी और मौका देखते ही पाकिस्तान ने हमला कर दिया। बेचारे को अच्छे से हग तो लेने देते। देखो अब दोनों काम एक साथ कर रहा है, बाकी लोग भी स्मेल की वजह से पीछे हो गए।
इंडिया का जाना माना पुलिस वाला डंडा। भाई साहब को पुलिस वाला बनने का बहुत शौक था, लेकिन स्टडी नहीं कर पाया, तो भाई साहब ने रेंट पर वर्दी ले ली और बन गया पुलिस वाला। अब ऐसी रोड पर चलते फिरते लोगों के चालान काट रहा है। पुलिस वालों ने फिर पकड़ लिया। यार बंदे का शौक होता है, कम से कम शौक तो पूरा करने दे। मैं कहता हूँ अगर 1 महीने तक किसी ने घूस ले ली तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी फिटनेस बरकरार रख पाएगा और इसके जिसमें खुशहाली हो जाएगी। भाई मेरी तरफ से एक चांस तो दे दे बेचारे को। कभी कभी शोर का दिल होता है काम करने का, लेकिन वो अपनी बेगम के डर से नहीं कर पा रहे होते और फिर देखते हैं मौके की तलाश। हेलो, हाँ कहाँ? कश्मीर? अरे नहीं यार, मैं अपनी वाइफ के बिना नहीं जाऊंगा। नहीं यार, घर में मेरी वाइफ अकेली हो जाएगी ना। नहीं तुम लोग चले जाओ। सुनो, हाँ जब इतना कह रहे थे तो चले जाते। हाँ थारी बात। जो भैंस चेरी खाती है वो लाल दिल भेजे, जो भैंस गन्ने के पोगे खाती है वो हरा दिल भेजे। खुदा हाफिज़। तो सुफियान भाई, हम कौन सा दिल भेजें? हम तो पूरी की पूरी भैंसी खा जाएं। दोस्तों आपको पता है कि इंडिया आजकल जो कसारे में जा रहा है उसका कारण कौन है और क्यों है और आखिर उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इंडिया इस कसारे में चला गया? चलो देखते हैं। हमारे मोदी जी को अपने बस में करने के लिए कुछ लोग तंत्र मंत्र करके वशीकरण कर रहे हैं। तब मैंने ध्यान लगा के देखा तो पता लगा ट्रम्प, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प हुआ है, ये तंत्र मंत्र करा करके वशीकरण कर रहा था। तभी जो है नहीं, मोदी जी ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम सब लोग जो है तो बहुत जल्दी जो है तो मंत्र वंत्र जप करके यहाँ से और कर देंगे कि अब दूसरा कोई वशीकरण नहीं होगा और देश बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। हाँ जी, अब लास्ट ऑप्शन बचा है मोदी के पास कि अब ट्रम्प पर ही इल्जाम लगा देता हूं। भाई इनका माइंड लेवल चेक करें, इतना नीच सोचते हैं, इनको लगता है कि दूसरे भी इनकी तरह ही सोचते हैं। ये कौन चला रही है भाई इंडिया को? मोदी साहब और ट्रम्प को आप पर ही वशीकरण करना था। आप भविष्य में विश्व गुरु बनना चाहते हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ट्रम्प आपके मूत्र और गोबर पर तो नहीं कहीं नजर जमा के बैठा, वो गाय के गोबर पर कब्जा करना चाहता है। और ये गेंडा आपको सिर्फ तुम ही पर ही भरोसा बचा है और आगे से ये भी स्पेशल खच्चे मारते हैं। और इसकी बात सुनिए आपने, मैंने जब ध्यान लगाया तो पता चला ट्रम्प यही ध्यान इंडिया की तरक्की करने में लगा लेते। कपड़ा पहनते नहीं साले मेंढक की औलाद। हाँ जी, मार्केट की चलतियाँ। हाँ भाई, अब तुमने पाकिस्तान पर ज्यादा सोना तो तुम भी थोड़ा सा हो लो। भाई अमेरिका के सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों के साथ में ट्रेनिंग ले रहे हैं, भाई वो भी पाकिस्तान में। इस एक्सरसाइज का नाम है इंस्पायर्ड गैम्बिट। अमेरिका की सेना का कहना है कि इस तरह के युद्धाभ्यास हमारे रक्षा संबंधों को मजबूत करते हैं। भाई ये तो हमारे साथ था ना, हमारा माय डियर डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा कैसे कर सकता है यार? देखो नाज़रीन, इंडिया इतना बेर हो गया सीमेंट को ये देखे हल करने के लिए क्रेने ले आए। ओए बुद्धू शिगिर्द, तुम्हें किसी ने कहा कि ये सीमेंट को हल कर रहे हैं? थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल क्या करो। ये दूध क्या सीमेंट में डालते हैं? ये प्रसाद तैयार हो रही है। चल बस कर यार, इंडिया है ना कुछ भी हो जाता है। खाने को ये सीरीज खा लेते हैं। वेलकम है आपका दिल्ली में। दिल्ली नजर आया? नहीं, सिर्फ गांधी नजर आया। दिल्ली खत्म हो गया, अब गांधी बचा। ये कैपिटल है भाई, इंडिया का कैपिटल। जिस तरह हमारा इस्लामाबाद है, हमारा कैपिटल एक शहर है और इनका कैपिटल एक गांव है। बस 19-20 का ही फर्क है। हमारे कैपिटल में अच्छा माहौल, अच्छी सड़कें, अच्छा मौसम होता है और यहाँ पर अच्छा गंद, अच्छा कचरा और अच्छी अच्छी माएँ भी ऊपर छोड़ी होती है। ये माएँ सारा दिन गंद चेक करती है कि किसी का बटवा ना गिर गया, फिर ये जाकर उसके घर वापस कर आती है। और गोदी मीडिया की जहाँ पर इज्जत हो भाई, उसका तो अलग ही लेवल और मजा साथ एक्स्ट्रा। जब किसान चिल्लाते रहे तो इन्होंने उनकी बात ही नहीं सुनी और अब देखे पंजाब में दाखिल हो गए। तारीफ तो फिर थोड़ी बनती है ना। आतंकवादी चले जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, रिकॉर्ड करके थोड़ा कोई कसूर नहीं है। आतंकवादी मिलता है हमारे लोग के पास, मत करो इसे। मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बना वीडियो जीत गए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जी, तो जाते जाते थोड़ा सा इंटरटेन भी होना चाहिए, तो चले फिर शुरू करते हैं। हम बर्फ को खाएंगे, भूख मिटेगी या प्यास? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? हाँ यार, सोचने वाली बात है। अगर तेरे क्रीम लगाई जाए अच्छा, तो क्रीम काली होगी या तू गोरा होगा? बात ये भी सही है, लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि तुम दोनों की शादी कराई जाए तो बच्चे गोरे होंगे या काले? बात तो यह भी सही है, लेकिन जो रिश्ता लेकर जाएगा वो केला जुत्ते खाएगा या चुल्ला नोट। बात तो यो भी ठीक है, पर ये बता इनका रिश्ता लेके कौन जाए? रिश्ता लेके जाऊंगा अपना भाई। दुर्गे सुनाई।